हैं। और आज के लाइव चर्चा का जो विषय है, गुरु कौन है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज की चर्चा का, और इस विषय पर पहले भी चर्चा करते आए हैं, लेकिन शिव सूत्र के अंतर्गत यह चर्चा हम पहली बार कर रहे हैं। शिव सूत्र के अंतर्गत यह चर्चा जो है हम पहली बार कर रहे हैं कि गुरु कौन है या गुरु की क्या आवश्यकता है। क्योंकि शिव सूत्र का जो छठा सूत्र है वह इसी विषय पर है। थोड़ी सी आज चर्चा प्रारंभ करने में विलंब हुआ, लेकिन चलिए, चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और रोचक विषय भी है साथ में, ये गुरु का विषय। तो हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान देंगे और गुरु के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो शिव सूत्र क्या कहता है? शिव सूत्र का छठा सूत्र शाक्त उपाय, ध्यान रखिएगा, शाक्त उपाय चल रहा है। शांभव उपाय हो चुका है, शाक्त उपाय है। शिव सूत्र 3 अध्याय में है। शाक्त उपाय, शांभव उपाय, शाक्त उपाय और आणव उपाय। तो शांभव उपाय, शाक्त उपाय और आणव उपाय का अंतर भी बहुत सारे इसमें डिफरेंस है, डिफरेंट लेवल पर बातें की गई हैं। इसीलिए शांभव उपाय में कहीं पर भी गुरु की चर्चा नहीं आती। जब हमने शांभव उपाय के जो वीडियोस हैं आप उन्हें जाकर सुनिए, कहीं पर भी गुरु की चर्चा आपको नहीं मिलेगी शांभव उपाय में। लेकिन शाक्त उपाय में गुरु की चर्चा मिल रही है। और शाक्त उपाय क्या कहता है? शाक्त उपाय इस विषय में क्या कहता है? तो कहता है गुरुरूपाय। गुरुरूपाय मतलब क्या है? गुरु रूपी उपाय। लेकिन इसके पहले जो सूत्र था खेचरी के ऊपर था, विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। शिवावस्था की प्राप्ति, खेचरी अवस्था की प्राप्ति की चर्चा थी। उसके पहले गर्भचित्त विकासो अविशिष्ट विद्या स्वप्नः, अशुद्ध विद्या के ऊपर चर्चा थी। उससे पहले विद्या के ऊपर चर्चा थी। तो अब ये सारी बातें कि विद्या क्या है, मंत्र क्या है और खेचरी क्या है, समाधि क्या है, इन सभी विषयों का स्पष्टीकरण और इन सभी विषयों का जो ज्ञान है वो प्राप्त करने के लिए एक विधि बताई जा रही है, एक उपाय बताया जा रहा है, गुरुरूपाय। शाक्त उपाय ही गुरुरूपाय है। जी हां। तो जो ज्ञान होगा वो किसके माध्यम से होगा? तो गुरु के माध्यम से होगा। तो गुरु क्या देगा? गुरु देगा क्या? गुरु मार्ग देगा उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। गुरु का कार्य है वो मार्ग प्रदान करना, वो पुल बांधना, जिससे कि एक साधक को एक मार्ग मिले कि मैं अपने हाउ टू रीच योर रियल सेल्फ, द रियल सेल्फ। क्योंकि जो रियल सेल्फ है वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, वही शिव है। इस रियल सेल्फ के बारे में कई कोट्स आपको मिलेंगे स्वामी विवेकानंद के। कई ऐसे उनके वक्तव्य मिलेंगे जो सिर्फ शुद्ध आत्मा की चर्चा करते हैं कि आप अपने आत्म स्वरूप को जान लो। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में का जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो रियल सेल्फ है। वाई डू वी नीड टू से रियल सेल्फ? वाई नॉट ओनली सेल्फ? Because the perception of self is manipulated, adulterated. जो परसेप्शन ऑफ सेल्फ है वो मैनिपुलेट हो चुका है, वो एडल्टरेट हो चुका है, वो मिक्स हो चुका है, उसमें मिक्सिंग हो चुकी है, वो रियल नहीं रह गया है। इसीलिए हमें कहना पड़ता है रियल सेल्फ, क्योंकि वो मैनिपुलेट हो गया। हमारा जो सेल्फ का परसेप्शन है वो मैनिपुलेट हो चुका है, वो वास्तविक नहीं रह गया है।
वह मिश्रित हो गया है, वो मिक्स हो गया है, उसमें इंद्रिय अनुभूतियां आ जाती हैं, उसमें शरीर का अनुभव आ जा रहा है और उसी को हम सेल्फ समझ लेते हैं। सो वी आर नॉट रियलाइज टू आवर रियल सेल्फ, वी नीड ए प्रोसेस टू रीच आवर रियल सेल्फ, टू रियलाइज आवर रियल सेल्फ। और वो जो रियल सेल्फ है, हम कैसे, वो जो प्रोसेस है टू रीच योर रियल सेल्फ, टू रियलाइज योर रियल सेल्फ, हाउ will you realize your real self? That process will be given to you by your guru. गुरु का काम है कि वो वह प्रक्रिया आपको देगा कि आप जो है, आप अपने रियल सेल्फ को जान सकें, आप अपनी आत्मा को जान सकें, आप खेचरी अवस्था को जान सकें, आप अपनी अवस्था में, अपने वास्तविक अवस्था में आप पहुंच सकें। तो इसीलिए यहां पर गुरु रूपाय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गुरु का उपाय, गुरु ही उपाय है, गुरु ही वो मार्ग है, गुरु ही वो उपाय देगा जिससे कि उस रियल सेल्फ को जान पाना संभव हो पाएगा। इसीलिए यहां पर, क्योंकि अब ये ऐसा क्यों आया, पहले मैंने कहा कि शांभव उपाय में किसी गुरु की चर्चा नहीं मिलती, शाक्त उपाय में मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि शांभव योगियों को गुरु की आवश्यकता नहीं होती। शांभव योगी उस शून्य अवस्था को जानते हैं, तो इसलिए अब उनको बस उद्धमो भैरव की आवश्यकता है, उन्हें एक प्रयास करने की आवश्यकता है, उन्हें उधम करने की आवश्यकता है और उसे शून्य में, उस शिव तत्व को प्राप्त करने की आवश्यकता है। उनके पास मार्ग है, इसलिए शांभव योगियों को गुरु की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए शांभव उपाय में गुरु शब्द का या गुरु के महत्व का कोई सूत्र नहीं लिया गया है, लेकिन शाक्त उपाय में गुरु के महत्व को यहां पर लिया जा रहा है। गुरु रूपाय, शाक्त योगियों के लिए गुरु रूपाय जरूरी है, क्योंकि जो शाक्त योगी हैं वो शांभव योगियों से थोड़े से नीचे मध्यम वर्गीय योगी हैं, जो थोड़ी बहुत साधना, मंत्र जाप आदि वगैरह कुछ करते हैं, और जो आणव उपाय है वो बिल्कुल साधारण जीव के लिए है, मनुष्य के लिए है, साधारण मनुष्य के लिए है। तो वहां पर भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, गाइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो गुरु का काम क्या है? गुरु रूपाय, अर्थात गुरु वो उपाय देगा जिससे कि खेचरी अवस्था प्राप्त होगी, जिससे कि शिवावस्था प्राप्त होगी। वो उपाय देगा, वो मार्ग देगा, वो टेक्निक बताएगा, वो प्रोसेस बताएगा कि आपको उस अवस्था तक पहुंचाया जा सके। ये गुरु का काम है। वो एक मार्ग, एक पुल बांधेगा कि आप उस चेतना की उस अवस्था तक जा सके। आपको कुछ अभ्यास करने के लिए देगा कि आप प्रैक्टिस करिए, जीवन का मर्म समझाएगा। अध्यात्म, इसीलिए अध्यात्म का विषय इतना गहन क्यों हो जाता है, इतना विशाल क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अध्यात्म का विषय है वह सूक्ष्म है और हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध रखता है। इसीलिए ये इतना सूक्ष्म और गहरा संबंध रखने के कारण ये सारी चीजें इसकी इस प्रकार से चलती हैं। और गुरु का काम है वो मार्ग प्रशस्त करना, जैसे कृष्ण अर्जुन को मार्ग दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को मार्ग दे रहे हैं। जगह जगह पर ऐसी कई कथाएं आती हैं जहां पर ऐसे गुरुओं ने मार्ग प्रदान किया कि तुम उस शिव तत्व की यात्रा कर पाओ, उस शिव तत्व तक पहुंच पाओ। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा आ जाती है। पुराणों में विशेष रूप से गुरु की महिमा मिलेगी, लेकिन आपको 6 शास्त्रों में गुरु महिमा की थोड़ी कमी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र स्वयं ही गुरु का कार्य करते हैं। जो दार्शनिक शास्त्र हैं, जो वैदिक दर्शन है, वो लिखे ही इस ढंग से गए हैं कि वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, बहुत सारी समझ हमें पैदा कर देते हैं। क्योंकि अंततः साधक का अभ्यास, अगर हम विवेक चूड़ामणि में गुरु का महत्व समझें तो वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि यदि कोई साधक अपना प्रयत्न ना करे तो उसके लिए गुरु कुछ नहीं कर पाएगा। तो आत्म प्रयत्न जो है वो सर्वोपरि होता है। जो आत्म प्रयत्न है वो सर्वोपरि है, जो आपके खुद के द्वारा, जो आपका
सेल्फ एफर्ट है, वो सर्वोपरि है। अगर उसमें कमी रहेगी, आप विवेक चूड़ामणि के प्लेलिस्ट में इसके ऊपर पूरा एक दिन का व्याख्यान है, विवेक चूड़ामणि के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको मिल जाए कि आत्म प्रयत्न, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ एफर्ट जो भी है वो आपके लिए करना जरूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो कोई गुरु आपके लिए कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो सेल्फ, हमें खुद से प्रयास करना, खुद की तीव्र इच्छा होना, तभी जाकर गुरु भी कुछ कर पाएगा, गुरु भी मार्ग दे पाएगा, तभी जाकर गुरु से भी हम कुछ ले पाएंगे। तो निश्चय ही देखिए गुरु का महत्व होता है। वैसे तो गुरु कौन है? एक सीधी सी भाषा कबीर की वानियों में कहते हैं लोग कि ये कबीर का दोहा है। क्या है कि गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञानतम ज्ञान से गुरु नाम है तास। गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश। गु को आप अंधेरा जानिए और रू को प्रकाश कहिए। जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाएगा वो गुरु है। अब अंधकार के से प्रकाश की ओर कैसे ले जाएगा? मेटे अज्ञानतम ज्ञान से गुरु नाम है तास। जो अज्ञान को दूर करेगा ज्ञान देकर, उसे हम गुरु कहेंगे। इस तरह से कबीर की वाणी भी आती है। लेकिन अब विषय यहां पर आ जाता है कि गुरु रूपाय, जी हां, खेचरी साधने के लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो सही विधि से हमें खेचरी अवस्था तक और खेचरी मुद्रा का ज्ञान कराए, हमें तत्व ज्ञान कराए, हमें ध्यान योग का ज्ञान कराए। जी बात सही है। वैसे अब हम थोड़ा सा और गुरु शब्द को समझने के लिए वर्तमान के परिवेश में हम आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो भी हमें बातें समझनी हैं, शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो अपनी जगह पर सही है, परंतु वर्तमान में जो चल रहा है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो एक साधारण रूप से अगर हम गुरु की बात कहें तो संसार के संदर्भ में बहुत सारे गुरु हैं। प्रथम गुरु तो इस संसार में आपकी माँ है, आपकी जो माता पिता हैं, माता पिता दोनों को हम ले सकते हैं इसमें। हाँ, माँ ही प्रथम गुरु है। वही हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, वही हमें बहुत सारे ज्ञान देती है। प्रारंभ हमारे आँख खोलने वाली और प्रारंभ में हमें जो है मार्ग दिखाने वाली अगर कोई है तो वो हमारी माता होती है। वो माँ ही प्रथम गुरु होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये बात संसार के संदर्भ में सही है। उसी प्रकार से संसार में और भी कई गुरु हो सकते हैं जो संसार के प्रति हमें जागरूक करते हैं और संसार में हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। लेकिन उससे बढ़कर होता है कोई आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि वो वास्तव में संसार में जीने का तरीका आध्यात्मिक गुरु ही सिखा पाता है। क्योंकि जब तक संसार का सत्य पता नहीं होगा तब तक आप सही से जियोगे कैसे? अगर आपको संसार का सत्य नहीं पता होगा कि यह संसार तो मिथ्या ही है, जब तक संसार की भली भांति समझ नहीं होगी तब तक आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु विशेष की समझ आपके अंदर तभी बनती है जब उसका नकारात्मक पक्ष आपको समझ में आ जाए, उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका रियलाइजेशन आपको हो जाए। किसी भी वस्तु का नकारात्मक पक्ष अगर आपके सामने आ गया तो आप उसको जान जाएंगे, और जब आप उसको जान जाएंगे तो फिर निश्चय ही आप उस विषय का सदुपयोग कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों को जान चुके हैं। वैसे ही संसार क्या है, संसार का सत्य क्या है, ये भी हमें गुरु से पता चलता है। तो इसीलिए हमें इस संसार में अच्छे से हम जीवन तभी जी पाते हैं जब हम आध्यात्मिक बनते हैं। अध्यात्म का देखिए मुख्य लाभ ही यही है कि जब आप आध्यात्मिक, सही मायनों में अगर आप आध्यात्मिक बनते हैं, सही मायनों में अगर आप आध्यात्मिक बनते हैं तो आपको जो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर आएगी वो ये है कि आपको संसार में रहना आएगा, आपको इस संसार में जीना आएगा। बहुत सारी व्यर्थ बातों के लिए आप चिंता नहीं करेंगे। अब अगर आप आध्यात्मिक होते चले जाएंगे तो बहुत सारी व्यर्थ बातों के लिए आप चिंतित नहीं होंगे, जिनको आप भली भांति जान चुके हैं कि ये तो आपके वश का ही नहीं है, ये तो आपके वश का ही नहीं है। तो बहुत सारी सांसारिक बातों के लिए आप चिंतित नहीं होंगे जब आप संसार का सत्य जान जाते हैं। तो आध्यात्मिक होना का सबसे पहला जो रिजल्ट हमें लाइफ में मिलता है वो ये है कि हम जीवन को और बेहतर तरीके से जीते हैं, हम जीवन को और बेहतर तरीके से जीना शुरू कर देते हैं।
तरह तरह के भोगों में हमें वो आसक्ति या वो लिप्सा नहीं रह जाती है, और वो इसलिए नहीं रह जाती है कि हमें भोग भोगने नहीं है। हमें ये बात समझ में आ जाती है कि भाई इन भोगों में कुछ रखा नहीं है। ये नहीं कि जबरदस्ती गुरु जी का डंडा है कि बेटा इधर उधर नजर मत घुमाना या इधर ऐसे वैसे मत करना, जी नहीं। आप जब सही मायनों में आध्यात्मिक हो जाते हैं तो आपके ऊपर डंडा डालने की कोई जरूरत नहीं है, या आपको डंडा दिखाने की जरूरत नहीं कि आप सही मार्ग पर चलो, गलत रास्ते पे मत चलो। सही क्या है, गलत क्या है, आप खुद ही इस विषय में आपका विवेक जागृत हो जाता है, और संसार में आपको कैसे रहना है, कितना भोजन करना है, कितना भोजन नहीं करना है, कैसे जीना, इसका विवेक आपके पास प्राप्त हो जाता है। और जब विवेक मिल जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए आध्यात्मिकता का एक अपना यह महत्व है। आध्यात्मिकता कोई जबरदस्ती किसी को थोप कर चलाने वाली चीज नहीं है कि आप जबरदस्ती अध्यात्म के मार्ग पर चलिए या जबरदस्ती आप ज्ञान के मार्ग पर चलिए। ये कोई जबरदस्ती का विषय नहीं है। तो गुरु का काम जबरदस्ती करना नहीं, समझा देना है। जब शिष्य समझ जाता है तो वो अपने आप सही रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। फिर सही रास्ते पर चलना उसकी अपनी च्वाइस होती है, कोई जबरदस्ती नहीं होती है। तो आध्यात्मिक गुरु हमें यह काम, हमें वैसी समझ, हमारे अंदर वैसी समझ को पैदा कर देता है, वैसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर देता है, वो जरूरी होता है। तो गुरु का महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु तो संसार में कई प्रकार के हैं। अब जो है शास्त्रों में, पुराणों में, गुरु गीता में लिखा गया 7 प्रकार के गुरु होते हैं। 7 प्रकार के गुरुओं की चर्चा आती है। सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, विहित गुरु, निषिद्ध गुरु, कारणाख्य गुरु और महागुरु। तो सूचक गुरु जो सूचनाएं देता है, सूचनाएं देकर बताता है कि यहां पर शास्त्रों की कुछ सूचनाएं देने वाला गुरु। कुछ ऐसे विद्वान लोग होते हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान होता है और बताते हैं यहां पर ये लिखा है, यहां पर ये लिखा है। एक होते हैं वाचक गुरु जो वाचक बन जाते हैं, प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े मंचों पर बैठते हैं, कथा वाचना करते हैं और कथा वाचना से भी आपको थोड़ा मार्गदर्शन देते हैं, तो उन्हें वाचक गुरु कहते हैं। बोधक गुरु जो मंत्र देते हैं, जो सिद्ध मंत्रों को आपको प्रदान करते हैं। ऐसी मंत्र ना, उनका सिद्ध किया हुआ मंत्र जो दे सकते हैं, तो मंत्र भी आपको देते हैं और मंत्रों का अर्थ भी समझाते हैं और मंत्र सिद्धि के बारे में आपको बताते हैं। ये बोधक गुरु हो जाते हैं, बोध करवाते हैं, आपको मंत्र का बोध करवाते हैं। विहित गुरु जो आपको कहते हैं ये संसार मोह माया है, इससे अलग हो जाओ, छोड़ दो इन सब चीजों को। और एक होता है निषिद्ध गुरु, इसका नाम ही निषिद्ध है। तो ये निषिद्ध क्रियाएं सिखाता है, जैसे कि जादू टोना, इस तरह की चीजें, वशीकरण आदि की विद्याएं सिखाता है, जिसको हम गलत मानते हैं, ब्लैक मैजिक जिसको हम कहते हैं और अकल्ट कहते हैं, कुछ इस तरह की चीजें हम कहते हैं। तो ये निषिद्ध गुरु का कार्य है और निषिद्ध गुरु और निषिद्ध कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब जो है कारणाख्य गुरु जो कर्म का उपदेश देता है कि भाई तुम अच्छे से कर्म करो और जीवन तुम्हारा अच्छा तभी होगा जब कर्म अच्छा होगा। और फिर महागुरु जो आपको शिव तत्व का ज्ञान कराता है, शिव तत्व से आपको जोड़ देता है, उसे महागुरु कहा गया। वो शून्य में जाने की विधि और कई तरह की ऐसी चीजें आपको इस तरह से भी बताया जाता है। तो इस तरह से 7 गुरुओं की चर्चा समाज में आता है कि 7 प्रकार के गुरु भी होते हैं, ऐसा भी गुरु गीता में लिखा गया है। ठीक है। अब जो है गुरु गीता हो गई और दूसरे कई कबीर की वाणी हो गई और कई जगहों पर गुरु का वर्णन आता है, गुरु के महत्व के बारे में बताया जाता है। लेकिन अब गुरु का बहुत ज्यादा महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्र इसका गुणगान करते हैं, शास्त्र इसकी महिमा गाते हैं। हाँ ठीक है, मूल शास्त्र क्यों नहीं महिमा गाते? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आपके विषय क्लियर हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको समझ अच्छी होगी तो आपके पास गुरु भी अच्छा आ जाएगा, गुरु भी अच्छा आ जाएगा। तो गुरु का तो महत्व है जो हमें सही मार्गदर्शन कराए, सही चीज हमको सिखाए। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और बदलते हुए समय के साथ लोगों ने क्या किया, शास्त्रों का जो ज्ञान था वो लुप्त होने लगा और आज के समय में भी बहुत हद तक लुप्त है, बहुत हद तक लुप्त है। अगर मान लो कि हम इस चैनल के माध्यम से कुछ शास्त्र ज्ञान को प्रकट भी कर रहे हैं तो कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है, कितने लोग लाभ उठा पा रहे हैं? बहुत अधिक तो नहीं।
तो इस अवस्था में भी हम यही मानेंगे कि शास्त्र ज्ञान बहुत हद तक लुप्त ही है, और लुप्त होने का फायदा कुछ लोगों ने उठाना शुरू कर दिया। और हुआ क्या कि गुरु जो था, अब गुरु से गुरुडम शुरू हो गया। गुरुडम मतलब गुरुवाद। गुरु से गुरुवाद शुरू हो गया, गुरुडम शुरू हो गया। और जब गुरुडम शुरू हो गया तो गुरु बनना भी एक प्रोफेशन बन गया। लेट्स बी द गुरु। तो लोग गुरु बनना भी एक प्रोफेशन के रूप में आना शुरू कर दिया, और लोग जो है गुरु बनने के लिए ललायित होने लगे। संस्थाएं बनने लगी। 1861 में अंग्रेजों ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कानून लाया कि सोसाइटीज रजिस्टर, आज भी चल रहा है वो कानून। संस्थाएं बनने लगी, डोनेशंस इकट्ठे होने लगे, और लोगों को अंदर, जहां पर अध्यात्म से, हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। वास्तव में अध्यात्म, आप जितने अधिक आध्यात्मिक होते हैं उतने स्वतंत्र होते हैं आप, उतना निश्चिंत होते हैं आप। निश्चिंतता आ जाती है अध्यात्म से। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज में, ठीक है गुरुओं का पदार्पण हुआ, गुरु आए और गुरुओं ने समाज को सुधारने का प्रयास किया। बहुत सारे गुरु आए, कबीर आए, रविदास आए, और उससे पहले रामानुजाचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, महर्षि पतंजलि। ये तो महागुरु, विश्व प्रसिद्ध गुरु हैं ये लोग, और हमारे पौराणिक गुरु हैं। इन्होंने जो हमें दिया है अपने लेखन के माध्यम से, अपने शास्त्र भाष्य के माध्यम से, वो अनोखा है। आज भी हमारी आंखें खोलता है, खासकर गुरु के बारे में। आप आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ लें तो आप इतने स्पष्टवादी बन जाएंगे। गुरु के विषय में जो उन्होंने बातें लिखी हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने, वो आंखें खोलने वाली हैं। और उस समय के अनुसार बातें लिखी हैं। और आज कितना बुरा हाल है। उस समय पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशा यांबर बहुकृत वेश पश्यन पीच न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेश। जटिलो मुंडी, जटाएं बढ़ा लेने से या मुंड मुड़ा लेने से, माथे पे तिलक लगा लेने से कोई संत नहीं हो जाता। उदर निमित्तम बहुकृत वेश, पेट भरने के लिए लोग ऐसा वेश धारण कर लेते हैं, और कई बार लोगों का पेट बहुत बड़ा होता है। आदमी एक छोटी सी गृहस्थी बसाता है, छोटी सी गृहस्थी में उसका काम छोटे सी कमाई और छोटे से खर्चे में निकल जाता है। लेकिन कई बार जो बड़े बड़े आश्रम और संस्थाएं हैं, कहने के लिए तो लोग संस्था में चले गए, सन्यासी हो गए, गुरुजी भी सन्यासी, लेकिन एक छोटी गृहस्थी से भी हजारों गृहस्थी के बराबर का साम्राज्य बसा लेते हैं। तो ऐसा भी नजर आता है, ऐसा भी देखने में आता है। और फिर जो साधक हैं उनके अंदर एक ऐसा बंधन दिया जाता है, ऐसा बंधन कि जो गुरु जी बता रहे हैं उसके अलावा तुम कुछ जानो ही मत, उसके अलावा तुम कुछ सीखो ही मत। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि भय, होना तो कुछ और चाहिए था लेकिन होने कुछ और लग गया। होना चाहिए था कि हम और स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन हम और परतंत्र होते चले गए, हमें और परतंत्रता मिलती चली गई, और हम अध्यात्म छोड़कर किसी संस्था, किसी संगठन या किसी विशेष तरह के प्रसार में लग जाते हैं। स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ गुरु, स्प्रेडिंग द फेस ऑफ गुरु, क्योंकि जो वो दे रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बननी शुरू हो जाती है। आई एम द बेस्ट, हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, इसीलिए आप चले जाओ। जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी गुरु हैं और जितने भी चेले हैं, वो आपको कहते हुए मिलेंगे कि हमारे गुरु ही पूर्ण गुरु हैं, बाकी सब झूठे हैं। माई प्रोडक्ट इज द बेस्ट, हमारे गुरु ही पूर्ण गुरु हैं, बाकी सब झूठे हैं, सब गलत हैं, मेरा गुरु बस पूर्ण गुरु है, और सब झूठे हैं, सब जो है ढोंग कर रहे हैं, सब पाखंड कर रहे हैं। एक हमारे ही जो गुरु जी हैं वही पूर्ण सत्य हैं, वही सबसे अच्छे हैं, दूसरा कोई भी अच्छा नहीं है। ऐसी भावना को पैदा करना, ऐसा लॉजिक देना, तो फिर क्या होगा? फिर तो बात वहीं आ गई ना। और कौन नहीं कहता कि हमारे गुरुजी पूर्ण नहीं हैं, और कौन नहीं कहता कि हमारा गुरु ही सदगुरु है, दूसरा कोई सदगुरु नहीं है संसार में। हमारा गुरु ही पूर्ण गुरु है। पूर्ण गुरु की शरण में आ जाओ, आ जाओ, सच्चे गुरु की शरण में आ जाओ।
आ जाओ परमात्मा की शरण में आ जाओ। मार्केटिंग चल रही है, बोली लगाई जा रही है, बोलियां लग रही हैं आज गुरुओं की। और फिर होता क्या है, जब आप किसी संस्था में, किसी आश्रम में जुड़ जाते हो, चल जाते हो। इसलिए मैं सबसे ज्यादा उदाहरण किसका देता हूं? कुएं का। क्यों कुएं का देता हूं? क्योंकि जब आप कुएं में उतर कर, कभी आप खाली कुएं में उतर जाओ और कुएं में उतरकर आप जो है आवाज लगाओगे तो आपको अपनी ईको सुनाई देगी, बहुत तेज सुनाई देगी। और जब आप किसी आश्रम से जुड़ जाते हो, आपको ज्ञानी घोषित कर दिया जाता है। कहीं पर मैं गया था, प्रवचन सुन रहा था, किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है देश का। मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष के गांव गांव में फैली हुई एक संस्था है, गांव गांव तक फैली हुई, वैसी पकड़ रखती है। मैं बैठा हुआ था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां पर भी ऐसी बातें होंगी, क्योंकि मैंने नहीं पाया था कि वहां पर। लेकिन वहां पर जब मैं बैठा, वहां जो एक महाशय जी माइक पर खड़े होकर कुछ बोल रहे थे और उन्होंने अपना प्रवचन इसी बात से शुरू किया कि आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, आप सभी के पिछले जन्मों के पुण्य हैं, तभी आकर यहां पर बैठे हैं। मतलब कि जो उनके आश्रम में नहीं पहुंच रहा है वो सभी पापी हैं। जो उनके आश्रम में नहीं पहुंच रहा है उन सबको वो पापी घोषित कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो घोषणा कर रहे हैं कि सब पापी हैं, जो यहां आ गया वो पुण्य आत्मा है। तो स्टार्टिंग ही ऐसी बातों से होती है, शुरुआत ही ऐसी बातों से करना शुरू कर देते हैं। अब सबको पुण्य आत्मा बना दिया, सबने अपना कॉलर ऊंचा कर लिया कि मैं तो पुण्य आत्मा हूं भाई, तभी तो मैं यहां जुड़ा हूं। मैं तो पुण्य आत्मा हूं, तभी तो मैं यहां जुड़ा हूं। और ये एक जगह की बात नहीं है, मेरा अपना व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपेरिमेंट है। जगह जगह आश्रमों और संस्थाओं में जाकर बैठकर उनके प्रवचनों को सुनकर, ठीक है, इसलिए कई लोग बुरा भी मानते हैं मुझे, ऐसी भी बातें हैं। तो फिर तो सुनकर एक्सपेरिमेंट, तो वो जो है अपना कॉलर ऊंचा करेंगे कि यू आर द बेस्ट, आपका बहुत बड़ा पुण्य है, आप ही सबसे बड़े पुण्य आत्मा हो, दूसरा कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह से दूसरे भटके हुए हैं, जो हमारे गुरु जी के पास नहीं आ रहे हैं, भ्रमित लोग हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं वो लोग। इस तरह की बातों का प्रचार करना और आपस में एक दूसरे का जब सम्मान लोग करते हैं, करे भाई आप भी ज्ञानी, हम भी ज्ञानी, सभी ब्रह्म ज्ञानी, तो क्या होता है, वहां पर एक गूंज पैदा होती है, ईको पैदा होता है। वहां पर ईको पैदा होता है और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाता है। आपको एक फेक मैनिपुलेटेड फेक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है कि आप ज्ञानी हो गए हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, आप तो बहुत बड़े स्थान पर आ गए हैं, आप तो मुक्त हो चुके हैं, आप तो गुरु जी की शरण में आए, बस आपकी यात्रा पूरी हो गई, अब आप सेवा कीजिए, अपनी जमीन जायदाद जो भी है आश्रम में दे दीजिए और आप सेवा कीजिए, आपकी जीवन की यात्रा पूरी, अब तो आपका अगला जन्म नहीं होना अब, क्योंकि आप गुरु जी के शरण में जो आ गए हैं, आप यहां से जुड़ गए, मतलब हो गया, अब टारगेट फुलफिल्ड, मिशन कंप्लीट। अब तो सतयुग की स्थापना होगी। अब कुछ लोग तो ऐसे सतयुग लाने पर पीछे पड़े हुए हैं कि जैसे वो नहीं लाएंगे तो सतयुग आएगा ही नहीं। जबरदस्ती सतयुग को खींचकर लाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग विश्व शांति लाने में लगे हुए हैं। भला कहां से विश्व शांति आएगी द्वैत के अंदर? हाँ, तुम्हारे घट के भीतर विश्व शांति आ सकती है। तुम्हारा घट शांत हो जाए तो समझो विश्व शांति आ गई। अन्यथा यह संसार जो द्वैतमय संसार है, सृष्टि और प्रलय इसमें निरंतर चलते ही रहता और चलता ही रहेगा। मीमांसा शास्त्र कहता है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें उठती हैं, गिरती हैं, फिर समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सृष्टि और प्रलय दोनों अनादि है, वो हमेशा ही होता रहेगा। तो फिर कौन सी विश्व शांति लेकर आओगे? तो ऐसा भी सपना दिखाने वाले गुरुजी लोग हैं। ठीक है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाता है, एक पॉजिटिव टारगेट आपको मिलता है, पॉजिटिव थॉट्स आपको मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बंधन भी मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपको बाधित कर दिया जाता है। यहां तक कि आपके अंदर ऐसी थॉट डाल दी जाती है, ऐसा इमोशन भर दिया जाता है आपके अंदर कि आप उससे ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं कर पाते। आपको लगता है कि नहीं, शायद मैं कुछ और ज्ञान लूंगा तो लोग मुझे गुरुद्रोही कहेंगे, जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, बिकॉज यू आर द मेंबर ऑफ द कल्ट।
तो आजकल ज्यादातर जो गुरु है हमारे देश के अंदर, दे आर ओनली बिजी इन डेवलपिंग ए कल्ट। वो कल्ट को डेवलप करने में लगे हुए हैं, वो न्यू टाइप ऑफ रिलीजन बना देते हैं, और कई बार जब इसमें फॉरेन फंडिंग घुस जाता है तो वो सनातन धर्म के विरोधी भी बन जाते हैं इनडायरेक्टली। और जब तक उनके शिष्य समझें कि भाई हमारा गुरु तो फॉरेन फंडिंग लेकर सनातन धर्म का विरोधी बनते जा रहा है, जब तक वो इस बात को समझें तब तक समय बहुत बीत चुका होता है। समय बहुत बीत चुका होता है। आप अपना बहुत सारा समय उस संस्था और गुरु के पीछे लगा चुके होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो वास्तव में जो शास्त्र कहते हैं गुरु रूपाय, गुरु वो उपाय देता है, तो वो उपाय कहीं पीछे रह जाता है और दूसरी बातें कहीं ज्यादा आगे आ जाती हैं। आप कल्ट के मेंबर हो जाते हो, आपकी जो पूरी सोसाइटी है, आप उस कल्ट के, आप इतने ज्यादा बायस्ड हो जाते हो कि आप ना अपने रिश्तेदारों को कुछ समझते हो, ना पड़ोसियों को कुछ समझते हो। आपके लिए बस अपने गुरु और अपने गुरु का जो कल्ट है, समुदाय है, उसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता। और उसमें आपको बड़ी इज्जत मिलने लग जाती है, रेस्पेक्ट मिलने लग जाता है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है कि आई एम द स्पेशल, मुझे कुछ स्पेशल ज्ञान हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन चार लोग आपको इसके ऐसा कहते हैं कि मुझे कुछ स्पेशल ज्ञान हो गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, एक बार क्या हुआ कि गधों की बारात में ऊंट चले गए। गधों की बारात में जो है ऊंट जो है उसमें शामिल हो गए, उनको इनविटेशन दिया होगा तो वो चले गए। तो अब दोनों जब आपस में मिले, गधे ने ढेंचू ढेंचू किया। गधे ने क्या किया? ढेंचू ढेंचू किया। और ऊंट जो है वो भी वहां पर पहुंच गया श्रृंगार करके। बारात में गया तो सज धज कर ही तो जाएगा ना, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो वहां पर एक बहुत बड़े विद्वान ने एक श्लोक लिखा, उष्टायांच विभूषितानि गीतम गायन्ति गर्धवा। उष्टायांच विभूषितानि गीतम गायन्ति गर्धवा, अहो रूपः अहो ध्वनि। उष्टायांच विभूषितानि गीतम गायन्ति गर्धवा। ऊंटों को सजा हुआ देखकर गधों ने गीत गाया। गर्धवा मतलब गधे। गधों ने गीत गाया। क्या गीत गाया? अहो रूपः अहो ध्वनि। गधों ने कहा कि वाह, तुम्हारा कितना सुंदर रूप है। ऊंटों से कहा तुम्हारा कितना सुंदर रूप है। और गधों ने और ऊंटों ने गधों से कहा वाह, तुम्हारी कितनी सुंदर आवाज है। ऊंटों ने गधों से कहा तुम्हारी कितनी सुंदर आवाज है। दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं और मैं बहुत बड़ा सुंदर हूं। और जो गधे हैं वो मन में खुश, चलो हमारी ध्वनि की कोई तो प्रशंसा कर रहा है, कोई तो कह रहा है कि मैं अच्छा गायकार हूं। गीतम गायन्ति गर्धवा, गधे गीत गा रहे हैं। ठीक है, तो सच पूछो तो ज्यादातर संस्थाओं में जो फॉलोअर्स की स्थिति है वो ऐसी ही है। वो एक दूसरे की प्रशंसा कर कर, एक दूसरे को ज्ञानी कहकर आत्मसंतुष्ट होते रहते हैं। एक दूसरे को ज्ञानी बोलकर आत्मसंतुष्ट होते रहते हैं कि भाई हाँ, ये ज्ञानी है, मैं भी ज्ञानी हूं, हम सभी ज्ञानी हैं, हम सभी स्पेशल हैं। तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। जब तक जीवन में कोई घटना ना घटे, जब तक कोई बुरे ग्रह की दशा ना आ जाए, और जब जैसी बुरे ग्रह की दशा आएगी और कुछ सत्य सामने आना शुरू होगा, जीवन में बुरा समय बीतना शुरू होगा, तो आदमी सोचेगा सही में स्पेशल हो गया हूं क्या कि नहीं हुआ हूं, अभी भी वैसा ही हूं। सही में मैं कोई ज्ञानी ध्यानी हो गया हूं या वैसा ही हूं अभी भी। तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जरूर दे देते हैं। हाँ ठीक है, ध्यान भी सिखा देते हैं, कुछ साधनाएं दे भी देते हैं, कुछ मंत्र दे भी देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बंधन दे देते हैं जिससे कि शिष्य उससे आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आगे बढ़ने की सोचता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो गुरु छोड़ना पड़ेगा, कहीं मैं गुरु छोड़ दूंगा तो लोग मुझे गुरुद्रोही ना कह दें। अब ये भी लेबल लगाया जाता है, तो बड़ा बेचारा बदनामी से बहुत डरता है फिर वो, कि कहीं मेरे पर गुरुद्रोही वाला लेबल ना लग जाए। उसको इस बात की बदनामी भी सताती रहती है।
ना तो शास्त्र का सही से ज्ञान कर पाता है, ना तो सही से साधना के रहस्य और गुण रहस्यों को जान पाता है। बस अपने गुरु के चक्कर कह लीजिए या घंटे की तरह बसता रहता है। ऐसी स्थिति कोल्हू के बेल के समान ही उसकी स्थिति हो जाती है। तो देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं। वास्तव में गुरु क्या चीज थी और गुरु ने गुरुडम बनकर क्या रूप धारण कर लिया, आज सबके सामने है। और बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े होंगे तो आप खुद भी इस विषय का अनुभव करते होंगे। आप किस तरह के साइकोलॉजिकल बाउंडेशन में आ जाते हैं, किस तरह के ईगो में आ जाते हैं कि आप उस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, बहुत साहस करना पड़ता है, तब जाकर आप उस गुरुडम की बाउंड्री से बाहर निकलते हैं। कई लोग हैं ऐसे, समाज में मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं, कहते भी हैं, लेकिन एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के आप शिकार बन जाते हैं। एक फेक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाता है और बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बड़ा करके बताया जाता है। इतना बड़ा जैसे कि बहुत बड़ी बात हो। मतलब छोटी सी चीज की पैकिंग कर दो बहुत ज्यादा अच्छे से, तो फिर क्या होगा। तो कुछ उस तरह की चीजें फिर शुरू हो जाती हैं और एक गुरुडम वहां पर एस्टैब्लिश हो जाता है। और आप उस गुरुडम से जुड़कर कि कोई व्यक्ति हमारा कल्याण करेगा, उसकी ग्रेसिंग होगी तभी हमारा कल्याण होगा, और उसकी ग्रेसिंग होगी तो चुटकी में कल्याण हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ इस तरह की परिभाषाएं देने की सोच दिखाई देती है। और जब मैंने इन्हीं सब बातों को लेकर शास्त्रों की गहराई में एक एक सूत्र पर चिंतन करना शुरू किया कि क्या एक एक सूत्र में क्या लिखा है, ऊपर ऊपर की बातें नहीं। और आप चले जाओ, ज्यादातर मैंने संस्थाओं को देखा है, जो धार्मिक संस्थाएं हमारे देश में हैं और गुरुवें, बहुत तरह के गुरुजी लोग उनको चला रहे हैं, उनके प्रचारकों को मैंने देखा, वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। जितना गुरुजी ने लिखा है, जितना बताया है, दैट्स ऑल। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी पढ़ोगे तो गुरुजी के मार्ग से भटक जाओगे। ये गुरुजी की आज्ञा होती है कि बेटा इतना शास्त्र पढ़ के क्या करोगे, इतना पढ़ लोगे तो फिर गुरु का मार्ग छूट जाएगा, फिर संशय में आ जाओगे तुम शास्त्र पढ़कर, और उसके लिए शास्त्रों की ही कुछ बातें वो सुना देंगे समझाने के लिए आपको। तो आप कुछ पढ़ोगे नहीं, आप कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करोगे, और आप उस घेरे में बहुत आसानी से फंसे रहोगे। फिर आपको कोई ये भी समझाएगा, जब गुरु मिल ही गया है तो अब क्या कुछ जानने की कोशिश करनी है, क्या कुछ समझने की कोशिश करनी है। तो ये सारी चीजें हमारे देश में चल रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है और काफी सालों से चलते आ रहा है। अगर हम योगदा को पढ़ते हैं तो उसमें भी उन्होंने भी ऐसी कई बातों को लिखी हैं अपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में। तो इस तरह से अध्यात्म नहीं चलता है, इस तरह से अध्यात्म नहीं चलता है। जीवन को सही ढंग से जीना है, आपका जीवन है, आपको उस जीवन को उसी ढंग से निखारना चाहिए। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का अधिकार आपको पूरी तरह से है, आप जरूर कीजिए। आप उसका अध्ययन कीजिए, समझिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और ज्ञान प्राप्त कर कर आप आगे बढ़िए। तो ये सारी चीजें बढ़ते बढ़ते कबीर साहब की वानियों को अगर हम पढ़ लें तो उन्होंने इतनी सारी बातें लिखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, अभी तो हमने रामचरितमानस खत्म की है, उन्होंने कलयुगी गुरु के बारे में क्या क्या नहीं लिखा है, बहुत सारी बातें लिखे। मार्ग सोई जाके जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्रत जोई ताके संत कहे सब कोई। कितनी बातें लिख दी हैं कबीर ने, कितनी बातें लिखी हैं कि गुरुआ तो घर घर फिरे फिरे दीक्षा मोरी ले, कै बूढ़ो कै उबरो टका परदनी दे। गुरु तो आज घर घर में घूम रहे हैं, ठीक है। तो गुरु बनने के लिए कौन तैयार नहीं होता, कौन नहीं चाहता कि मेरे 4 फॉलोअर बन जाए, 10 फॉलोअर बन जाए। इस तरह से बहुत सारी चीजें चल रही हैं समाज में, हो रही हैं समाज में, देखने को मिल रही है। लेकिन उसमें क्या है कि ठीक है, अगर कोई गुरु है, आप फॉलो भी करते हैं, लेकिन शिक्षा तो सही मिले ना, उतनी स्पष्टवादिता के साथ मिले जितनी स्पष्टवादिता के साथ कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं ज्ञान, गीता का ज्ञान। अर्जुन कह रहा है मैं ब्रह्मचारी बनने के लिए तैयार हूं, मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण कहते हैं अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यस सन्यासी च योगी। अर्जुन अनाश्रित होकर, कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर कर्तव्यों को पालना करने वाला ही सच्चा सन्यासी है, सच्चा योगी है। अग्नि कर्मों का त्याग कर देने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, कोई ब्रह्मचारी नहीं हो जाता।
कृष्ण ये समझाने में लगे हुए अर्जुन को। लेकिन आजकल गीता को भी लोगों ने कुछ और ही बना दिया है। गीता तो कई बार तो लगता है कि गीता डांस करना तो नहीं सिखाती, क्योंकि कई बार ऐसा भी लगना शुरू हो जाता है। कितने संस्थान हैं, कितने ऐसे धार्मिक प्रचारक हैं जो गीता को पढ़कर लोगों को उनके जीवन युद्ध को जीना सिखा रहे हैं। कितने गुरुजी लोग ऐसे जी नहीं, चेला बना, वो गीता में से अपने मतलब वाला श्लोक निकाल लेते हैं। वो गीता में से भी अपने मतलब वाला श्लोक निकाल लेते हैं। जो मेन जो गीता का जो परिवेश है उसका जो उसको वो लोग खत्म कर देते हैं, बिल्कुल अपने मतलब की चीज निकालकर आपको सुना देते हैं। आपको लगता है कि बिल्कुल सही सुना रहे हैं, गीता से सुना रहे हैं, तो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन गीता कुछ और ही समझाने में लगी हुई है। तो इसीलिए ये बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की चीजें आपको मिलेंगी। इसीलिए विचार करना पड़ जाता है। गुरु उपाय यहां पर लिखा गया है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए शाक्त उपाय में गुरु उपाय का महत्व है। गुरु के माध्यम से आपको मंत्र की सही विधि या सही तरीका या फिर साधना की सही विधि, बस उसी के लिए लिखा जा रहा है, बाकी चीजों के लिए नहीं। लेकिन यहां पर गुरुजी लोगों ने ऐसा इमेज बना के रखा हुआ है अपना, गुरुजी लोगों ने ऐसा इमेज बना के रखा हुआ है कि जो चेला है वो एक दाना खाएगा भी तो सोचेगा गुरुजी कहीं नाराज तो नहीं होंगे। वो दाएं करवट करके भी सोचेगा तो बोलेगा बाएं करवट कर लेता हूं, कहीं गुरुजी नाराज हो जाएंगे। और गुरुजी कितना भी महंगा प्रोडक्ट बेचें, चेला तो प्रसाद समझ कर लेगा। चाहे वो 10 रुपए का सामान 1000 रुपए में क्यों ना बेच रहे हो, चेला फिर भी लेगा, क्योंकि गुरुजी का ना है, उसमें गुरुजी की शक्ति है, उसमें गुरुजी की शक्ति छुपी है, तो उस पर कृपा हो जाएगी। 10 रुपए का सामान 1000 में बिक रहा है तो क्या हुआ। और सभी आप चले जाइए धार्मिक संस्थाओं में, जितना बड़ा वो अपनी कथा का मंच नहीं लगाते, कई बार उससे बड़ा वो मार्केट सजा देते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें ठीक है, संस्थाएं बने, मार्केट भी बने, लेकिन बातें तो सही मिले ना। लोगों को कुएं का मेंढक बनाना और लोगों को इस तरह से, और अपने गुरु का प्रचार एक मार्केटिंग की तरह, एक प्रोडक्ट की तरह कि माई प्रोडक्ट इज बेस्ट, हमारा साबुन सबसे अच्छा, फेना ही लेना, ठीक है। तो इस तरह से अगर गुरु का प्रचार होगा, इस तरह से अगर अध्यात्म का प्रचार होगा, तो निश्चय ही आडंबर, पाखंड और जो चीज वास्तव में लोगों तक जो अध्यात्म पहुंचना चाहिए वो कैसे पहुंचेगा। जीवन जो रियल आर्ट ऑफ लिविंग है, जो मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेगा, वो कहां से पहुंचेगा, वो चीज कैसे पहुंचेगी जो कृष्ण गीता में अर्जुन को दे रहे हैं, जो अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को दे रहे हैं, राजा जनक को जो प्रदान कर रहे हैं, वो कहां से मिलेगा। वो कहां से मिलेगा जो विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य समझा रहे हैं। हमने बाहरी परिवेशों को पकड़ लिया, आदि गुरु शंकराचार्य का वेशभूषा पकड़ लिया, मठ पकड़ लिए, लेकिन जो रियल जो अद्वैत का जो विचारधारा है, जो नारायणो अहम शिवो अहम की जो विचारधारा है, अहम ब्रह्मास्मि की जो अवस्था है, हम वहां तक ना पकड़ पाए, लेकिन दूसरे बहुत सारी चीजों को हमने पकड़ लिया। ठीक है, यह भी एक, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि तरह तरह के आश्रम और जो गुरु हैं इनके द्वारा कुछ अच्छे काम भी होते हैं। जैसे कई लोग नशा छोड़ देते हैं इनसे जुड़ने के बाद, कई लोग तामसी भोजन भी त्याग कर देते हैं, कुछ कुछ संस्थाओं में तो अलाउड है, कहीं कहीं पर नहीं, मना करते हैं। तो चलो ये हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ऊंचा उठाकर आपको फिर आगे बढ़ने नहीं देते हैं, आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल बाउंडिंग दे देते हैं। पहली बात तो आपने गुरु त्यागा तो आपको पाप लग जाएगा। अब अर्जुन के गुरु थे पहले से द्रोणाचार्य, तो कृष्ण को ज्ञान देने की क्या जरूरत पड़ गई, जब गुरु तो थे ही अर्जुन के। ठीक, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, इस तरह की बहुत सारी ग्रिपिंग, साइकोलॉजिकल बाउंडेशंस आपको दे दिए जाते हैं, जिससे कि अब ऐसा माहौल बनना शुरू हो जाता। फिर उसी में संस्थाएं, महत्वाकांक्षाएं, अब सिकंदर की तरह गुरु लोग भी आजकल महत्वाकांक्षा रखते हैं पूरी दुनिया जीतने की। पूरी दुनिया पे हम राज करेंगे, पूरी दुनिया के एक एक शहर में हमारा सेंटर। एक बार क्या हुआ, आपके इसी लाइव चर्चा में चर्चा चल रही थी तो कोई भाई साहब ऐसे कुछ तर्क दे दिए, वो किसी संस्था से थे, कुछ अपनी संस्था के उन्होंने तर्क दे दिया।
तो मैंने उनको तर्क काट दिया। मैंने कहा कि नहीं, ये चीज़ आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो उनका नीचे कमेंट क्या आता है, उनका भाई साहब का कमेंट आता है कि अपने संस्था का नाम लेकर वो लिखते हैं कि हमारी इस फला फला संस्था के पूरे वर्ल्ड में 800 आश्रम हैं। कितने आश्रम हैं? 800 आश्रम पूरी दुनिया में हमारे हैं। 800 सेंटर के साथ हम काम कर रहे हैं। मतलब उनके पास यही लॉजिक था, एंड में यही लॉजिक है कि हम ज्यादा सही इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास भीड़ ज्यादा है। तो भीड़ और भेड़ में कोई अंतर नहीं होता, भीड़ और भेड़ में कोई अंतर नहीं होता। एक बार मास्टर जी, गणित के मास्टर जी स्कूल में पढ़ा रहे थे बच्चों से। उन्होंने पूछा कि बच्चों ये बताओ, 10 में से एक भेड़ कुएं में गई तो कितनी बची? बच्चों ने कहा मास्टर जी 9 भेड़ बची। मास्टर जी ने कहा बिल्कुल सही। वहां पर भेड़ चराने वाला गड़ेड़िया घूम रहा था, उसने देखा कि मास्टर जी गलत पढ़ा रहे हैं, वो क्लासरूम में पहुंच गया, बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं आप। कहा कि क्यों भाई, 10 में से एक भेड़ कुएं में गिरेगी तो 9 ही तो बचेगी। उन्होंने कहा कि आप गणित पढ़ाते हो, भेड़ मैं चराता हूं, मुझे पता है कि कितनी बचेंगी। अगर 10 में से एक भेड़ कुएं में गई तो 0 बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला। क्योंकि भेड़ इधर उधर नहीं देखती, अपने आगे चलने वाले लीडर को देखती हैं और उसको फॉलो करते हुए सभी कुएं में जाने वाली है, कोई नहीं बचने वाला। तो हमारी 800 सेंटर से दिस इज द लॉजिक। जब आपके पास कोई तर्क नहीं है तो आपके पास ये तर्क है कि हमारे पास भीड़ है, हमारे पास, अरे भाई जितना प्रचार है उतना भीड़ है, प्रचार में खर्चा करो, भीड़ आएगा। ठीक है, भीड़ है इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल सही हैं। भीड़ होने से आप सही नहीं हो जाएंगे, आप एक्यूरेट नहीं हो जाएंगे। लेकिन इस तरह का प्रचार, क्योंकि कसौटी बन गई है कि जहां भीड़ है वहां सत्य है। जब कसौटी ही यही बन जाएगी कि जहां भीड़ है वहां सत्य है, तो निश्चय ही प्रॉब्लम तो आएगी फिर, और वही चीज फिर चलती है। और फिर मुझे लगता है कि मूर्ख सिकंदर की तरह, सिकंदर एक मूर्ख ही था जो सोच रहा था कि दुनिया पर राज करेगा। सच्चाई यह है कि दुनिया अपने ऊपर किसी को राज करने देती नहीं है। जब तक सितारों ने साथ दे दिया, नहीं तो अच्छे से अच्छों आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कई बार लगता है कि गुरु जी लोग संस्थाएं बनाते हैं तो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए बनाना शुरू कर देते हैं। एक नया तरीका है उनका, एक नया स्टाइल्स है कुछ करने का, अपने आप को स्प्रेड करने का। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस चक्कर में अध्यात्म कहीं रह जाता है। शास्त्रों का जो कथन है वो कहीं और छूट जाता है, वो कहीं और रह जाता है। इसीलिए आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आप वास्तव में आध्यात्म का आनंद उठाना चाहते हैं, कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप निश्चय ही आप खुद से मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और आध्यात्म के मार्ग पर आप चलना चाहते हैं तो निश्चय ही कुछ आपको लगता है कि भाई यहाँ पर आप कुछ मिल रहा है आपको, तो जरूर ही प्राप्त कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर भी गुरुडम है तो मत फिर आइए। यहाँ पर गुरुडम से जुड़ने क्यों आएंगे आप? ज्ञान से जुड़िए। इसीलिए आज का समय ऐसा है कि कोई गुरुजी बोले तो पता लगता है कि उसी कैटेगरी में हमको रख रहा है। कोई गुरुजी बोल दे तो मुझको लगता है कि भाई ये गुरुजी बोलकर कहीं उसी कैटेगरी में तो नहीं डाल रहा है। बड़ा संशय हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कई बार कि गुरुजी मत बोला करो, इसीलिए कहता हूं, और कोई कारण नहीं है। तो चलिए ठीक है। एक तो सनातन धर्म का विरोध भी पूरे विश्व भर में बहुत है, क्योंकि एक अपने आप में सनातन धर्मों की जनसंख्या और उनकी जो हमारी जो फिलॉसफिक बैकग्राउंड है, जो फिलॉसफिक ग्राउंड है बहुत स्ट्रांग है। अब्राहमिक कल्ट जो है, जहां पर गॉड का बिलीफ है या अल्लाह का बिलीफ है, उनका फिलॉसफिक ग्राउंड स्ट्रांग नहीं है। क्यों स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि वहां पर लॉजिक की जगह नहीं है, तर्क देने का कोई स्थान नहीं दिया गया वहां पर। बिकॉज यू हैव टू बिलीव इन गॉड, दैट्स ऑल। आप तभी रिलीजियस हैं, यू आर ओनली रिलीजियस व्हेन यू बिलीव इन गॉड। इफ यू डू नॉट बिलीव इन गॉड देन यू कांट बी रिलीजियस। बट सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, यदि आप ईश्वर को नहीं मानते तो भी आप सनातन धर्मी हो सकते हैं। यदि आप कर्म की सत्ता को मानते हैं, आप कहते हैं कर्म ही सबसे बड़ा है, तो ये विचारधारा भी हमारे मीमांसा शास्त्र से मिलती है। वैदिक शास्त्र मीमांसा से हमें प्राप्त होती है कि कर्म ही सर्वोपरि है।
चाहे आप किसी गॉड या किसी ऊपरी ताकत को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो सनातन धर्म में ये एक्सेप्टेंस है। इसीलिए धर्म और रिलीजन के बीच एटाइमोलॉजिकल डिफरेंस है। एटाइमोलॉजिकल शब्द व्युत्पत्ति के कारण बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। ईश्वर का अर्थ और गॉड के मीनिंग में भी बहुत बड़ा अंतर मिल जाता है, डिफरेंस मिल जाता है। एटाइमोलॉजिकल हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, फिलॉसफी करती है, बिकॉज फिलॉसफी डील्स विद द एटाइमोलॉजी। ठीक, कि शब्द व्युत्पत्ति क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है किसी वर्ड का, व्हाट इज द लिटरल डेफिनेशन, लिटरल मीनिंग क्या है, उससे डील करती है। तो इसीलिए आज लोगों के में जो भारतीय दर्शन, जो हमारा षट दर्शन है, जो बौद्ध दर्शन है, जो जैन विचारधारा है, उन सब के प्रति हम बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है अज्ञानता है इन विषयों के प्रति। यदि ये सब चीज़ें फुलफिल हो जाएं तो ये गुरु उरु का, मुझे लगता है कि अगर जनता जागरूक हो जाए, सामान्य जन को शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, हम ठीक है साइंस पढ़ने में लगे हुए हैं, हमें जॉब मिलेगा, कॉमर्स पढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन समाज की बहुत बड़ी समस्याओं और मानव जीवन की बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा यदि हमें अपने दार्शनिक शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। यदि हम अपने दार्शनिक शास्त्रों को जान लेंगे, जो वैदिक दर्शन है उनको हम समझ लेंगे, तो बहुत बड़े समस्या का समाधान हो जाएगा। और जितना भी ये आपको गुरुडम का मार्केट दिखाई देता है कि माई प्रोडक्ट इज द बेस्ट, माई गुरु इज द बेस्ट, तो ये जो आपको दिखाई देता है, इन सभी समस्याएं अपने आप ये सब गायब हो जाएंगी। क्योंकि जब प्रकाश फैलता है तो अंधकार अपने आप गायब हो जाता है, अपने आप ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो शिव सूत्र के शाक्त उपाय में यहां गुरु उपाय का वर्णन किया गया है। जी हाँ, गुरु उपाय देता है। उपाय, गुरु क्या देता है? उपाय देता है। उपाय मतलब वह एक मेथड आपको देता है, वो आपको एक विधान देता है, एक टेक्निक आपको देता है कि कैसे आपको सत्य का साक्षात्कार हो, कैसे आपको रियल सेल्फ का रियलाइजेशन हो, कैसे आप ध्यान की गहराई में उतरें और कैसे आप अपने जीवन को बेटर, अच्छा जीवन आप जी पाएं, कैसे ये सब पॉसिबल हो पाए, गुरु बताता है। इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। लेकिन आज के समय में जो माहौल बना हुआ है उसको अगर हम देखें तो ये गुरु शब्द बड़ा ही हमें कष्ट पहुंचाता है, कई बार बहुत ठेस पहुंचाता है। अगर सही से हम इस विषय में घुसने का प्रयास करें तो ये हमें चुभता है। ठीक है, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि आप मुझे अपना मित्र ही मान लो, मित्र मानकर ही कुछ सीख लो। आप मुझसे कुछ सीख लो, मैं आपसे कुछ सीख लूंगा। तो इसीलिए ये ध्यान योग का विषय, ये साधना का विषय, इसलिए मैं ऐसी इस तरह से बातें करता हूं। वैसे गुरु कहना एक समझ का विषय है, एक श्रद्धा का विषय है, ना कि ये मान्यता का विषय है कि कोई फलाना व्यक्ति कोई वो गुरु पद पर आसीन है या वो गुरु जी बन गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोई पद का विषय नहीं होता। ये तो जिसके अंदर कोई चिड़िया को बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे उड़ना, मैं उड़ती हूं, वो तो उड़ेगी तो दिखाई देगा ना। राइजिंग सन एंड फ्लाइंग बर्ड्स नेवर सेज, कभी कहते नहीं है, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि मैं चिड़िया हूं और मैं उड़ रही हूं। जब उड़ेंगे तो दुनिया देखेगी कि हाँ भाई उड़ रही है, मतलब चिड़िया है, बात खत्म। ठीक है, तो गुरु कोई अपने आप को प्रतिष्ठित करने की चीज नहीं होती कि मैं गुरु पद पे प्रतिष्ठित हो गया हूं और मुझे आप गुरु जी कहो। ये कहने की चीजें नहीं होती हैं। ये तो स्वतः ही मानने, स्वतः ही समझने का विषय होता है, स्वतः ही जानने और समझने का विषय है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का विषय है। जबरदस्ती कोई फ्लो में किसी बात को मान लेने का, किसी बहाव में किसी बात को स्वीकार करने ले, गुरु वो विषय नहीं है किसी बहाव में आप स्वीकार कर लो। ठीक है, तो ये चीज है। तो चलिए, ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अभी चलेंगे, आपके टिप्पणियां भी हैं, थोड़े बहुत देख लेते हैं। समय तो काफ़ी हो गया है, लेकिन फिर भी आपने कमेंट्स किए हैं तो ज़रूर मैं उसे देखूंगा। नवजोत नाथ जी, बहुत बहुत अभिनंदन। अहम ब्रह्मास्मि। नवजोत नाथ गुरु जी, टेलीपैथी के बारे में विस्तार से बताएं। टेलीपैथी कुछ भी नहीं है, आपकी ही एकाग्र मन की शक्ति है, और क्या है। ठीक है, आपका फोकस माइंड, उसी की एक पावर है और कुछ नहीं है।
हरीश डंगवाल जी, रविंद्र मकवाना जी, अमन कक्कर जी, अबनी प्रधान जी, अवधेश कुमार जी, पवन कुमार गुप्ता जी, नवजोत नाथ जी, रमेश पेशवानी, उषा श्रीवास्तवा, गोविंद प्रसाद नीमा जी, चितरंजन बरुआ। ओम तत्सत गुरु जी। What should be the answer? If someone tells you should pour water to the roots of the tree, not to the branch and leaves, please explain. Yes. Someone tells you should pour water to the roots. रूट्स को, अपने जड़ों को पानी दो, पत्तों को पानी देने से क्या होगा? तो इसीलिए अपना जो फोकस है अपनी आत्मा पे ले जाओ, क्योंकि सारी चीजें तो वहां से निकल रही हैं, उसी का मैनिफेस्टेशन है। अगर उससे हमारा संबंध मजबूत रहेगा तो बाकी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी, बाकी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। हमें आध्यात्मिक रूप से इस बात को ऐसे समझना चाहिए। अपने रियल सेल्फ को जानिए और वहां फोकस कीजिए। राम प्रकाश जी, शिवा शर्मा, अरुण पंडित, श्वेता राय सिन्हा, राजू पाल हरि, विष्णु चंद्र मौर्य, विनोद कुमार सूद, हरीश डंगवाल, AK त्यागी जी, रतन सिंह जी, आदि कुशवाहा जी, अजीत अपराजित, श्वेता कुमारी, जलाराम रायका जी, बलवंत सिंह गोहिल, मनीष यादव, गणेश आम्बेकर, नरेंद्र कुमार, जय श्री राधे कृष्णा। संस्कार किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं? वैसे तो जिन आप संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार जो भी आप कर्म करते हैं वो चित्त में संस्कार रूप में ही रहते हैं। हाँ, लेकिन मनुष्य को संस्कारित करने के लिए, ताकि वो अच्छे से जीवन जिए, 16 संस्कारों का विधान है। बीकू कुचाड़िया जी, मोहन रावत, प्रिंस गुलेरिया, हरिओम। प्रकृति पुरुष चित्त क्या है? क्या ब्रह्म ही पुरुष है या प्रकृति स्थिर है? जी, ब्रह्म ही पुरुष है। रविंद्र मकवाना, शून्य अवस्था शब्द है। प्रणाम गुरु जी। पंकज सोनी, सोमू, ओम नमः शिवाय। आदि कुशवाहा, सच्चे और ढोंगी गुरु में कैसे डिफरेंस करें? कुछ पॉइंट्स बता दिए, काफ़ी पॉइंट्स। अब आप इसमें से खुद ही समझिए और चुन चुनकर पॉइंट्स क्या निकालेंगे। राकेश मराठे, आशा रानी, आदि कुशवाहा, क्या स्पिरिचुअल गुरु माता पिता से भी उत्तम होते हैं? जी हाँ, जो आध्यात्मिक संपन्न गुरु है वो माता पिता से भी उत्तम होते हैं, ये तो नहीं कह सकते। माता पिता का अपना स्थान है, उनका अपना स्थान है, ठीक है, उनका अपना स्थान है। आप ये कहो कि मैं रोटी खाता हूं तो क्या पानी ना पीऊं? क्या पानी रोटी से बड़ा है या रोटी पानी से बड़ा है? दोनों का अपना स्थान है, ठीक है। मैं नहाता हूं तो मैं सोऊंगा नहीं, मैं नहाता हूं तो मैं सोऊंगा नहीं। सोने का अलग लाभ है, नहाने का अलग लाभ है। तो माता पिता का अपना स्थान है और आध्यात्मिक गुरु का अपना स्थान है, ठीक है। वो अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है, वो अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। हरि सिंह, ब्रह्मा विष्णु शिव के गुरु कौन थे? शास्त्री म्यूजिक खिरनी। कोई जरूरत नहीं इनको गुरु को, तो देवता है। देवताओं के कौन से गुरु? ओम तत्सत। सदगुरु जी, सविता नायक जी, सीताराम माली, कमलेश खैरनर, मिथिलेश सिंह, प्रभात सोनी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जब मैं अवतार धारण करता हूं तो तीनों लोकों में भिन्न भिन्न अवतार लेता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्महं सृजाम्यहम्, कि भगवान जो है अपना सृजन करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अलग अलग रूपों में सृजन करता हूँ, तीनों लोकों में नहीं, हमेशा अलग रूप। वो कृष्ण रूप में एक ही बार आए, उसके बाद अलग अलग रूपों में ही आए, और उसके पहले भी अलग अलग रूपों में। इसीलिए उन्होंने कहा कि बहूनी में व्यथितानी जन्मानी तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वानी ना तुम वेद परम तप। हे परम तप, तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तू उन जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। प्रभात सोनी, मगर भगवान तो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो वो तीनों लोग कौन से हैं? तीनों लोक के लिए कृष्ण ने लिखा है कि तीनों लोकों में लेते हैं, आप कह रहे हैं। योगेंद्र पंडित जी, गणेश पवार जी, बिस्लाल बहादुर सिंह जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, नरसाराम प्रजापत, रविशंकर चौहान, परमेश, प्रेम सागर यादव, रवि घई, सुबह शाम जब भी पार्क में घूमने जाते हैं तो 2.5 लीटर प्लास्टिक वाली 2 खाली बोतलें में पानी साथ लेकर जाएं और पौधों में डाल दिया करें, हरियाली बढ़ाएं। जी हाँ, पर्यावरण दिवस की सबको शुभकामनाएं। वीकू कुचाड़िया जी, रवि घई जी, मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
जयंती दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसके मिन्हास स्मिता सावंत, इस धरती पर दो प्रकार के ही ज्ञान है, पहला परमात्मा का ज्ञान, दूसरा साइंस का ज्ञान। साइंस का ज्ञान लेना सिस्टम सिखलाता है, परमात्मा का ज्ञान देना सिस्टम सिखाता है। ठीक है। प्रिंस गुलेरिया, गुरुजी क्या प्रकृति स्थिर है? जी हाँ। तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे आज की चर्चा को। कल फिर मिलेंगे आपसे लाइव चर्चा में। कल फिर लाइव चर्चा में आते हैं और मिलते हैं और चर्चा करते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बढ़ते रहें। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ कुछ अच्छा कार्य चल रहा है, सही बातें चल रही हैं, तो इस बातों को बढ़ाते रहें, आगे बढ़ाते रहें, इसका वर्धन करते रहें। धर्म का वर्धन होना चाहिए और यदि आपको लगता है तभी करें, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। आपको लगता है यहाँ गुरुडम चलता है, यहाँ पाखंड चलता है, तो मत देखा करें चैनल। इस चैनल के पीछे अपना समय भी बर्बाद मत करें। ठीक है। तो यही चीज़ है। तो इसी के साथ विराम देते हैं और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में शिव सूत्रों में आगे बढ़ते हुए बहुत सारे रहस्य मिलेंगे। शिव सूत्रों में बहुत महत्वपूर्ण विषय मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हुए हम जो है चलेंगे। सच्चे और ढोंगी गुरु में कैसे डिफरेंस करें, कुछ पॉइंट्स बताइए। बता दिए जी, बहुत सारे पॉइंट्स तो बता ही दिए। आप शुरू से दोबारा रिपीट करके सुनिए। अब कोई निकाल के पॉइंट नहीं बताएंगे। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये सीधा स्पष्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सच्चे और ढोंगी गुरु के बीच पॉइंट जानने की जरूरत ही क्या है। आप ज्ञान के प्रति जागरूक होइए। आप ज्ञान के प्रति जागरूक होइए। अगर आप ज्ञान के प्रति जागरूक हैं तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि कौन सच्चा है कौन ढोंगी है। यदि आप ज्ञान के प्रति जागरूक हैं तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि कौन सच्चा है और कौन ढोंगी है। लेकिन ज्ञान क्या चीज़ होती है, ज्ञान किसे कहते हैं, जब ये समझ अच्छे से आपको विकसित हो जाएगी तो सच्चा ढोंगी के बीच में डिफरेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुझे पता है कि भाई डॉक्टर का क्या काम है, तो कोई झूठा डॉक्टर मुझे बेवकूफ़ कैसे बना देगा। अगर मुझे कसौटी पता है सही से, तो कोई डॉक्टर अगर ठीक है, हो सकता है एक बार धोखा खा जाओ, 2 बार, लेकिन बार बार तो नहीं खाओगे। तो सबसे पहले इसीलिए शास्त्र अध्ययन का इंपॉर्टेंस है। शास्त्र अध्ययन पहले होना चाहिए। आप गुरु की खोज करो, उससे पहले शास्त्र अध्ययन होना चाहिए। शास्त्रों का मूल ज्ञान अगर हमारे पास हो, थोड़ा सा क्या नॉलेज हो कि हमें पता हो कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, तो गुरु ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरु से मिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अब तो ऐसे हजारों लोग हैं जो गुरु बनकर, जो गुरु कहलाने के लिए ललायित हैं और वो चाहते हैं कि कोई पदवी हम भी अपनी बना लें जिस पे हम बैठ जाएं, गुरु पद पे आसीन हो जाएं। तो इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये समस्याएं हैं, रहती हैं। तो ढोंगी गुरु और सही गुरु का चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस, क्योंकि गुरु का काम है ज्ञान देना, गुरु कौन सा ज्ञान देना चाहिए, उससे आपको कौन सा ज्ञान चाहिए। अगर आपको सही ज्ञान मिल रहा है तो गुरु है, नहीं मिल रहा तो नहीं है, बस बात खत्म। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें कोई ढूंढने और कोई चेक करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चेक करने की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर आप नाम से गुरु को पकड़ते हैं। नाम कहने का मतलब कि भाई ये गुरु जी हैं, ये प्रसिद्ध गुरु जी हैं, वो प्रसिद्ध गुरु जी हैं, तो वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब फोकस पॉइंट ज्ञान होगा, जब आपका फोकस पॉइंट ज्ञान होगा, तो यू विल डील विद द नॉलेज। आप नॉलेज से मतलब रखोगे, ज्ञान से मतलब रखोगे, मार्ग से मतलब रखोगे, और जब उसके बारे में पता होगा तो जहां से वो मिलेगा आप उसको ग्रहण करोगे। ना कि कौन ढोंगी है कौन सच्चा है इसके चक्कर में नहीं पड़ोगे। क्योंकि ढोंगी, कौन सच्चा कौन ढोंगी, सब एक दूसरे को ढोंगी कहते, कौन नहीं कहता। मार्केटिंग स्ट्रेटजी यही है ना, सारे प्रोडक्ट खराब है, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। सारे प्रोडक्ट खराब है, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। तो जहां पर ऐसा माहौल होगा वहां पर तो आपको कैसे आप पता करोगे कि कौन ढोंगी कौन सच्चा। ठीक है। तो इसीलिए ज्ञान के ऊपर फोकस होना चाहिए। जब ज्ञान पे फोकस पॉइंट आपका ज्ञान होगा तो नो प्रॉब्लम। मान्यता नहीं,
मान्यता वाली बात नहीं, थोपने वाली बात नहीं, कोई थोप देना कि ये गुरुजी, ये भगवान और ये भगवान ऐसे, तो ये कोई थोपने वाली बात नहीं। जब नॉलेज की बात होगी तो नो प्रॉब्लम, आप निश्चय ही बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, साधना में अपना विकास कर पाएंगे। साधना में विकास का महत्व होता है, जी हाँ, साधना में विकास के साथ भी वहाँ पर भी गुरु का महत्व होता है। गुरु के साथ एक संबंध, एक साइकोलॉजिकल संबंध का भी एक महत्व तो होता है, लेकिन वो बंधन की तरह नहीं होता। वो बांधने वाली चीज नहीं होती कि जो आपको बंधन देगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, कुछ और सीखने नहीं देगी, उसमें वैसा बंधन नहीं होता। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए। बुद्ध कई गुरुओं के पास गए, जो बुद्ध थे, तथागत बुद्ध, वो कई गुरुओं के पास गए और कई गुरुओं से उन्हें कई विधियां सीखी और कईयों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वह अलार्क कलाम के पास ऐसे एक गुरु हुए, उनके पास गए, फिर रामापुत्र के पास गए, फिर एक जैन मुनि से उन्होंने ज्ञान लिया। शरीर उत्पीड़न तप करने लगे, एक्सपेरिमेंट किया ना भाई, जहां से मिला, जो चीज मिला धारण किया, उसका प्रैक्टिस किया। शरीर उत्पीड़न तप करने लगे, फिर शरीर दुर्बल हो गया तो देवी सुजाता ने उनको खीर खिलाया। उनको बोध आया कि वीणा की तार को इतना मत खींच दो। सुजाता ने ही बोला कि वीणा की तार को इतना मत खींच दो कि वो टूटी जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि उसमें से सुर ही ना निकले। एक आर्ट ऑफ लिविंग दिया, एक जीवन जीने का तरीका दिया, एक साधना करने का एक तरीका दिया। ऐसी साधना मत करो कि तुम्हारा जो साधन है वही खत्म हो जाए। ये साधन शरीर है। तो बुद्ध ने कई गुरुओं के पास, कई योगियों के पास बुद्ध गए और उनकी विधियों का उन्होंने प्रैक्टिस किया, और अंत में उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस इज द राइट पाथ। यह बुद्ध का जीवन था। कईयों के पास गए, तो निश्चय ही आप जाओ, लेकिन कहीं से बंधन मत स्वीकार करो और अपना मार्ग पे चलिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए। आदि कुशवाहा जी, ठीक है, हो गया। राकेश मराठे जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो इसी के साथ विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे आप सभी से।